डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। बागनाथ नगरी बागेश्वर आगमन पर नगर पालिका आपका स्वागत करती है। तो दगड़ियों हम आ गए हैं बागेश्वर में, बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर। तो दगड़ियों बागेश्वर शुरू होता है अब, और ये सरयू नदी बह रही है यहाँ से। सरयू और गोमती, बहुत सुंदर नदी। इसकी कहानी फिर बताऊंगा मैं आपको। सरयू और गोमती का संगम है बेसिकली यहाँ पे। आगे यहाँ पे नहीं, मतलब थोड़ा सा और आगे ना बागनाथ मंदिर है, बिल्कुल संगम पे ही है। शहर शुरू होते ही होटल शुरू हो जाते हैं। हिमालय की घाटी में बसा हुआ सुंदर सा शहर बागेश्वर। गोमती की नदी के ऊपर इसलिए गोमती पुल। तो दगड़ियों हम पहुंच गए हैं गोमती पुल पे। ये गोमती नदी के ऊपर है। सरयू और गोमती नदियों का मिलन यहाँ पे होता है। ये गोमती आ रही है यहाँ पे। हाँ, मिलन तो इस साइड है ना। तो ये गोमती का पुल था और इधर से गोमती आती है और इस साइड से बागनाथ द्वार आ गया है। मंदिर का दरवाज़ा, यहाँ से घुसते हैं एंट्री। तो दगड़ियों मैं आ गया हूँ बिल्कुल बागनाथ मंदिर के सामने और यहाँ से एंट्री होगी। जय हो बाबा बागनाथ की। मंदिर के बारे में बात करते हैं। दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं। प्रणाम, कैसे हैं आप? अंकल आपका शुभ नाम? भवानी दत्त पाठक। भवानी दत्त पाठक जी। तो आप दोनों बैठे हुए हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पे हैं बागनाथ जी के मंदिर में। तो भवानी दत्त पाठक जी, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे मंदिर के बारे में, मंदिर की विशेषता है, मंदिर कब से है? इसके विषय में कम मालूम है, सिर्फ बागनाथ नाम इसलिए पड़ा जी जी कि यहाँ एक दिन ये बिखर रहे थे तो पार्वती सहित जब घूम रहे थे तो एक शेर जो है गाय के पीछे पड़ गया। एक शेर गाय के पीछे पड़ गया, उस गाय को मारने को तैयार हो गया। जी जी। तो ये पार्वती ने शंकर भगवान से बोला कि इसका कुछ उपाय करो। अच्छा, पार्वती जी ने शंकर भगवान से बोला? हाँ, उन्होंने बोला मैं नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ एक पत्थर है इस नदी के सामने, ये पुलिया है, जो ये पुलिया के नीचे इसमें एक ऋषि तप कर रहे थे। जी जी। ऊपर से मार्कंडे ऋषि, ऊपर से गंगा जी भी आ रही थी। अच्छा, मार्कंडेय ऋषि। हाँ, तो ऊपर से गंगा जी भी आ रहे थे। सरयू जी। हाँ, तो बोला इनसे बोलो। बोला नहीं, ये तप कर रहा है, मेरा बल भी इसी है, इसने शराब दे दिया तो नहीं माने। बोला फिर एक काम करो। क्या? बोला मैं गाय का रूप धारण करती हूँ।
और आप शेर का रूप धारण करो, मेरे पीछे पड़ो। अच्छा तो अच्छा ये गांव वाले अपने आप ही हल्ला करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे पार्वती ने हाँ। गाय का रूप धारण किया। हाँ। आपको वहाँ पर फोटो लगी हुई भी मिलेगी। कहाँ पे फोटो अंकल जी? वो ऊपर वो लास्ट में बना है ना वहाँ। अच्छा अच्छा, वहाँ पे गाय का रूप धारण किया है। वो मतलब थोड़ा दृष्टांत दे रखा है। अच्छा 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 अच्छा। और शंकर भगवान ने बाघ रूप का धारण किया तो आदमी ने वैसे ही हल्ला किया, तो ऋषि भी गंगा से बच गया, उठ गया। अच्छा अच्छा। और वो गाय भी, वो शेर भी भाग गया। उस दिन से इसका नाम बागनाथ। हमारी पहाड़ी भाषा में शेर को बाघ कहते हैं। इतना ही मेरे को जानकारी है, वैसे हम भी बाहर के ही हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना तो बताया। आपका घर कहाँ है? मैं गैटली गंगला कोटली। हाँ, बसौली ताकोला सुने। अच्छा ताकोल बसौल होय वो बाटे भाई वो अजल जड़ी मी व्यापार अशी ताकोल मेनू का बाबा दर्शनला करू ताकोली 5 रुपये ये छानी को हो छानले छानी बिलोरी। छानी को ये 5 सुनले छी मी आता का। अच्छा अच्छा। तो मेरा मन करो मैं यहाँ भागनाथ बाबा दर्शनला करूँ, और बाकी कुछ ना बारे में जानकारी मिल ले लूँ। और एक और बढ़िया चीज है, ये पूरा संसार में जहाँ शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ लिंग होता है। जी जी। यहाँ लिंग नहीं है, खाली औकार है। औकार में है ना, मतलब गड्ढा ही है उसमें, लिंग नहीं है। अच्छा अच्छा। इतना बड़ा पत्थर है। अच्छा अच्छा। ये तो राजली वाली में कथा आती है वो लिंग अच्छा क्या अच्छा क्यों नहीं है, अच्छा लेकिन यही नहीं है, बाकी जहाँ भी देवालय होगा लिंग होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा आपने भी देखा होगा ना। जी जी, हाँ हाँ, देवालों में लिंग होता है। वो पूरा योनि का सब बना हुआ जी, होगा, जी। नीचे खाली गड्ढा है। अच्छा अच्छा। उसमें एक खपीरा जैसा आधा टुकड़ा जैसा पार्वती और पत्थर का है। पार्वती सिर्फ दोनों का है कहते हैं वो हाँ। प्रारूप है। हाँ, हाँ, वो उधर पर देखिए आप, उसे अंदर पर। अच्छा अच्छा ये है। अच्छा, अंदर ना। ना ये बाहर वो जो बाहर धर्मशाला जैसा नहीं बना हुआ, ये आगे बरंडा है। हाँ 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 हाँ। जी 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 जी। तो आप दोनों दोस्तों का टाइम अच्छा गुजरा यहाँ पे मंदिर प्रांगण में, और क्या कहते हैं बागनाथ जी के पास में। आपको शुभ नाम क्या वो है? चंद्रशेखर जी हैं। तो ये आप पशुपालन डॉक्टर थे। अच्छा, डॉक्टर साहब रिटायर हो गए। अच्छा, डॉक्टर साहब रिटायर हो गए हैं। हाँ। तो बहुत अच्छा अंकल जी, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अच्छा। आप लोगों की दोस्ती इस उम्र में बढ़िया से चले, आप लोग दीर्घायु हो, अच्छे से चले हैं, स्वस्थ रहें। तो आपने मुझे ज्ञान दिया भगवान भोलेनाथ के मंदिर का। चलो मैं और देखता हूँ, पता करता हूँ। देखो सर, जी अंदर जी देखो जी क्या जी। है, अंदर देखने लायक। धन्यवाद आपका है। अच्छा। तो दगड़ियों, ये है भगवान भोलेनाथ का मंदिर और उनका त्रिशूल, और ये छोटे छोटे मंदिर की श्रृंखला बनी हुई है। ये कतूरियों के जमाने से, चंदों के जमाने से अंकल जी? ये चंदों की कथा है। अच्छा, चंदों के जमाने से है ना। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो दगड़ियों, नंदी महाराज और अंकल जी दोनों दोस्त अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं, और मंदिर की घंटियाँ आप सब लोगों की प्रार्थना भी पूरी करें। भगवान बागनाथ भोलेनाथ। इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं बोर्ड से। मंदिर के दरवाजे पर गणेश महाराज विद्यमान हैं। जय हो श्री गणेशाय नमः। नंदी महाराज शिव जी की तरफ को मुँह करके बैठे हैं। तो मैं अंदर ले जाऊंगा आपको। मंदिर के अंदर प्राचीन कतूरी राजाओं द्वारा बनाया गया, उसके बाद चंद राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया, बार बार इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, तो चंद राजाओं ने फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया। कतूरी शासन काल से ही ये मंदिर निर्माण में आया। जय हो भोलेनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखिया। जय हो बाबा बागनाथ की, कृपा दृष्टि बनाए रखिया। तो दर्शन कीजिए आप सभी लोग भी भगवान भोलेनाथ के। यहाँ पे लिंग स्वरूप नहीं है, माता पार्वती और भोलेनाथ एक ही स्वरूप में है। यहाँ पे ये उनका स्वरूप है, ये छत्र है। दोस्तों कहते हैं कि बहुत ही दिव्य मंदिर है। यहाँ पे मांगी गई सारी मन्नतें हमेशा से पूरी हुई हैं। 7वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी के राजा हों या रंग, सभी की मुरादें यहाँ से हमेशा पूरी हुई हैं। जय हो बाबा बागनाथ की। बहुत ही प्राचीन निर्माण शैली बाबा के दरबार में, बाबा के मंदिर की। बड़ी बड़ी शिलाओं पर उकेरे गए मूर्ति चित्र
और आज मुझे अवसर मिला है बाबा के दर्शन आप सब लोगों को कराऊं। बाबा बागनाथ की कहानी मैं आपको फिर सुनाऊंगा। तो कहानी मैं आपको बाबा बागनाथ की फिर सुनाऊंगा, बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। अभी सिर्फ आप दर्शन कीजिए बाबा बागनाथ के। बाबा बागनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इच्छाएं पूर्ण करें। जय हो बाबा बागनाथ की, जय हो भोलेनाथ, हर हर शंभो, जय हो महादेव। तो यहाँ पे इस रूप में शिव विराजमान हैं। शिव का ये दिव्य अलौकिक रूप देखिए आप। तो मंदिर की टोटल बनावट पुराने समय की 7वीं 6वीं शताब्दी की वही पत्थरों से काट के बनाई हुई। ये ऊपर छत्र है, मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। यहाँ पे बोलना अच्छा लगता, भाई साहब पूजा कर रहे हैं, व्यवधान ज़्यादा हो जाएगा। दरवाज़ों की बनावट देखिए आप। तो दगड़ियों, हमारे उत्तराखंड में वीआईपी दर्शन की कोई सुविधा नहीं है। जो भी आएगा सब वीआईपी हैं। भगवान की नज़र में सारे भक्त वीआईपी हैं और जो भी भक्त श्रद्धा से आता है भगवान उसकी मनोकामनाएं, भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं आपको बाबा बागनाथ के दर्शन करा पाऊँ। तो आप भी अपनी इच्छाएं बाबा बागनाथ से मांगिए और उनके दर्शनों के लिए एक बार ज़रूर उत्तराखंड आइए हमारे पहाड़ में बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर। बाबा बागनाथ के नाम से उनके नगरी का नाम बागेश्वर पड़ा है। तो दगड़ियों दोस्तों चाहूँगा कि आप आएँ। बहुत कुछ है इस पहाड़ में, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सुनानी रह गई हैं और मैं सुनाऊंगा आपको। भाई साहब के हाथ में मैंने पकड़ा दिया है, पूजा करने आए थे, अभी बाबा के दर्शन कर लूँ और मत्था टेक लूँ। जय हो भोलेनाथ, जय हो बाबा बागनाथ की। तो दगड़ियों, तसल्ली से आपको आज मंदिर के दर्शन कराए मैंने। जय हो बाबा बागनाथ की, जय हो बाबा बागनाथ की। बाहर निकलते हुए आपको नंदी महाराज दिख जाएंगे। राजू प्रणाम। अभी हम अंदर मिले थे, आप भी दर्शन कर रहे थे भोलेनाथ के, और ये प्राचीन मंदिर है। तो आप भी गरुड़ से आए हैं जी। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी प्राचीन धरोहर है जी, प्राचीन जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, और वो वीरान पड़ते जा रहे हैं। और हमारी जो नई जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, जी जी, वो मोबाइल तो उसके पास है, यानी एक ऐसा माध्यम है जो पूरी दुनिया के बारे में जानकारी कर सकती है। जी जी। लेकिन इन चीज़ों के बारे में जानने की उसकी जो जिज्ञासा है, इच्छा है, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो आप राजू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो नहीं राजू, बस कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी संस्कृति लोगों को पता चले, थोड़ी हमारी धरोहर लोगों की नज़र में आए। धर्म है, हमारी जो धरोहर है, वो सरोकार हैं, जो सनातन संस्कृति की परंपराएं हैं। जी जी। इससे आप आम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये आप मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। जी 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 जी। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम कमलेश्वर है। कमलेश्वर जी, अरे वाह क्या बात है। नीलेश्वर पर्वत इधर और इधर चंडिका पर्वत, और आप कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी, बहुत ही अच्छी बात है, आप भोलेनाथ के यहाँ आए हैं। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी, थैंक यू राजू। और मैं जरा मंदिर और दिखाता हूँ दर्शकों को। हाँ।
तो दोस्तों दगड़ियों, ये भाई साहब से बात की मैंने, बड़े अच्छे आदमी थे और बड़े धार्मिक विचारों के। और ये मंदिर की श्रृंखलाएँ एक्चुअली कतूरी टाइम की झलक देती हैं। ये कतूरी राजाओं के टाइम में इस तरह के छोटे छोटे मंदिरों की श्रृंखलाएँ बहुत बनाई जाती थी। और आपने और कुछ मंदिरों में भी देखा होगा जहाँ जहाँ कतूरी शिल्प का, कतूरी बनावट का की छाप मिलती है। कतूरी राजाओं द्वारा बनाए जाने के बाद इसका जीर्णोद्धार बार बार चंद राजाओं ने भी कराए हैं। और ये मंदिर के चारों तरफ के दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। तो दोस्तों, ये मंदिर प्रांगण है, आगे से लेके पीछे तक का मैं आपको दिखा देता हूँ। कतूरी और चंद राजाओं की वास्तुकला की छाप दोनों में मिलती है। ये मंदिर का बैक साइड, श्री बागेश्वर धाम बाबा बागनाथ का। इसके चारों तरफ की परिक्रमा करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर के। फिर मैं फ्रंट पे आ गया हूँ। बाबा बागनाथ अंदर विराजमान है। तो दोस्तों, यहाँ मंदिरों की, कई मंदिरों की श्रृंखलाएँ हैं। ये भैरवनाथ जी का मंदिर, जय हो भैरव बाबा की, जय हो भैरव बाबा की, जय हो भैरवनाथ बाबा की। तो उनमें से एक ये भैरवनाथ बाबा की। जय हो भैरव बाबा की, भैरव बाबा की जय। तो दगड़ियों, अब आती है बात सरयू और गोमती के संगम की। अंधेरा हो गया है यहाँ पे, शाम का वक्त हो गया है, थोड़ा लेट हो गया हम पहुँचते पहुँचते। तो दगड़ियों, ये गोमती आती है इधर से, जिस पुल पे पहले में था। गोमती आती है, बड़ी शांत है। और ये उस साइड से सरयू आती है। तो दोनों का संगम है ये, सरयू और गोमती का संगम। तो दगड़ियों, सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसको चंडी का पहाड़ पर्वत बोलते हैं। और ये संगम पे हमारा मोक्ष धाम भी है। हमारे इलाके के सभी लोग बागेश्वर मुक्ति धाम के लिए भी लेके आते हैं अपने पार्थिव शरीरों को, अपने मरने वालों को। तो मान्यता है कि मुक्ति मिलती है यहाँ पे आके हमारे परिजनों को, जो गुजर चुके होते हैं, जो गुजर होते हैं, उनका शरीर का दाह संस्कार यहाँ करने से। तो ये मंदिर प्रांगण से लगा हुआ ही है, गोमती सरयू के संगम पे ही बना हुआ है मंदिर। तो दगड़ियों, यहाँ की कहानी बड़ी अलग है बागनाथ नाम होने की। ये सामने वाला जिस पे टावर लगा हुआ है, ये चंडी का पर्वत है। और मेरे जो इस साइड दिख रहा है, ये नीलेश्वर पर्वत। आते आते थोड़ा सा लेट हो गया, वक्त शाम का हो गया है, वरना नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है यहाँ का। वैसे अभी भी है। ये संगम पे मुक्ति घाट भी है और बाबा बागनाथ का मंदिर भी। तो दगड़ियों, ये मंदिर परिसर ही है बाबा बागनाथ वाला। कई मंदिर श्रृंखलाएं हैं छोटी छोटी। और ये सरयू का पुल। तो दोस्तों, मेरे सामने जो पहाड़ दिख रहा है इसको चंडी का पर्वत बोलते हैं। और ये इधर वाला नीलेश्वर। इनकी कथाएं हैं कि दोनों पहाड़ आपस में जुड़े हुए थे पहले से। ये बीच में कोई बसावट नहीं थी, कोई नदी नहीं थी। ये वही सरयू है जो आपको अयोध्या में भी मिलेगी। जब आप भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे तो इसी सरयू नदी को वहाँ पे आप देखेंगे। ये इधर वाला पर्वत नीलेश्वर और इधर वाला चंडी पर्वत, ये दोनों आपस में
दंत कथाओं के हिसाब से ये मिले हुए थे आपस में, कोई गैप नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो दगड़ियों कहते हैं कि अयोध्या के राजा जो भी थे उस वक़्त, अयोध्या में पानी की बड़ी किल्लत हो गई, अयोध्या में पानी की इतनी दिक्कत हो गई, पशु पक्षी सब हैरान परेशान, लोगों को पानी के लिए बहुत परेशान होना पड़ गया, प्यासे मरने लगे, अकाल पड़ने लगा। तो राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, इस पानी की समस्या का निजात आप ही कुछ कीजिए, जाइए हिमालय में, हिमालय से जाके कुछ अरदास कीजिए, अर्जी दीजिए वहाँ पे और पानी का इंतज़ाम कीजिए, किसी को लाइए, किसी नदी को यहाँ पे। तो दंत कथा के हिसाब से गुरु वशिष्ठ आए यहाँ पे उत्तराखंड में, हिमालय की इस तलहटी में, और बागेश्वर से 10 किलोमीटर आगे जाके गांव पड़ता है कपकोट, उससे आगे कुछ सरयू गांव पड़ता है। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे उनको एक नदी सी दिखाई दी जो आपस में ही वहीं पे घूम रही थी, कहीं दूर नहीं जा रही थी। पानी काफ़ी था, पता नहीं चल रहा था कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा नदी से कि हे सरयू, सरयू गांव था तो उनका नाम सरयू रखा गया। तो कहा कि आप हमारे साथ चलिए अयोध्या, वहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत ही किल्लत है, आप हमारे साथ चलेंगी वहाँ पे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो माँ सरयू उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वो आगे बढ़ी इस रास्ते से, तो ये नीलेश्वर और ये चंडिका पर्वत आपस में जॉइंट थे, यहाँ पे कोई बसावट नहीं थी, यहाँ कोई रास्ता नहीं था नदी का। तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, तो पहले तो आगे बढ़ नहीं पाई क्योंकि दोनों पर्वत आपस में मिले थे, मगर नदी का वेग इतना तेज़ था कि वो दोनों को काट देती। मगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और जहाँ पर ये पत्थर है, जहाँ पर ये पत्थर है सरयू नदी के बीच में, ये 2 पत्थर हैं, यहीं पे ऋषि मार्कंडेय अपनी तपस्या में लीन थे, अपनी तपस्या में लीन थे। सरयू को बहने में बड़ा अवरोध हो रहा था, वो जानती थी कि अगर तपस्या भंग कर दी तो ऋषि मार्कंडेय मुझे श्राप दे देंगे और मेरा क्या हश्र होगा। तो अब क्या किया जाए। माता सरयू ने भगवान शिव का स्मरण किया और कहा कि आप ही मुझे इस दुविधा से निकालो। तो भगवान शिव ने दुविधा समझी और पशु पक्षी इंसानों की भलाई के लिए बाघ रूप धारण किया और पार्वती से कहा तुम गाय का रूप धारण करो। पार्वती ने गाय का रूप धारण किया और भोलेनाथ ने बाघ का रूप धारण किया। रूप धारण करने के बाद वो गाय भागती हुई आई और उसके पीछे एक शेर दौड़ता हुआ आया, जो ऋषि मार्कंडेय के पास पहुंचा और गाय ज़ोर से चिल्लाई, जिससे उनकी तपस्या टूटी और उन्होंने देखा अरे ये तो एक बाघ है, बाघ और ये गाय को खाने वाला है। तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ी और डंडा लेके बाघ को भगाने के लिए वहाँ से आगे बढ़े। जैसे ही वो आगे बढ़े बाघ को भगाने के लिए उन्होंने जगह छोड़ी, तो माता सरयू को अपना रास्ता मिल गया और वो अपने वेग से बह के निकली और उन्होंने ये नीलेश्वर और चंडिका दोनों पर्वतों को अपने वेग से काट दिया और ये रास्ता बनाया जो आगे बहती हुई निकल गई। आपको अयोध्या में भी मिलेगी, राम मंदिर जब आप जाएंगे ये सरयू वहीं बहती हैं। और ये पूरे बागेश्वर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बाबा बागनाथ का मंदिर सामने ही है। तो दोस्तों, जब ऋषि मार्कंडेय वहाँ से हटे तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि ये गाय भी गायब हो गई और शेर भी गायब, बाघ भी गायब हो गया। तब भगवान भोलेनाथ ने ऋषि मार्कंडेय को साक्षात दर्शन दिए और बताया उन्हें कि ये प्रयोजन था, तुम्हें रास्ते से हटाना था, तुम्हारे बैठे हुए रास्ते पे सरयू को बहना था, कई प्राणियों के जीवन का सवाल था, जल का सवाल था। तब यहीं पे भगवान शिव का मंदिर बागनाथ के नाम से बनाया गया। तो ये स्वयंभू है, लिंग यहाँ पे गौण रूप में है और माता पार्वती और शिव एक साथ उस शिवलिंग में है। कोई लिंग नहीं है, संपूर्ण लिंग नहीं है, मगर दोनों का रूप उसी में है और इसीलिए ये विख्यात हुआ बागनाथ के रूप में। तो दगड़ियों, बड़ा मनोरम नज़ारा है बागेश्वर का। आप आएँ, एक तीर्थ है हम पहाड़ियों के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ आएँ, अपनी धरोहरों को पहचानें और देखें। और ये नदी किनारे आपको होटलों की श्रृंखला मिल जाएगी, मकानों की श्रृंखला मिल जाएगी। हम कुमाऊँ वाले इस सरयू नदी को गंगा का दर्जा देते हैं और इसके पानी को, जैसे गंगा के पानी को रखा जाता है, हम वैसे ही रखते हैं। और ये पानी भी ख़राब नहीं होता, ये पूर्णतः
बिल्कुल गंगा जल ही कहलाता है हमारे लिए और हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि बार बार हरिद्वार जाके गंगा जल लाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम सभी लोग इसी पानी का गंगा जल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दगड़ियों मनोरम नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ा सा मैं ही लेट हूँ यहाँ आने में। ये सरयू का पुल है दगड़ियों। सरयू यहाँ से बहते हुए आपके अयोध्या तक पहुँचती है। अभी उत्तरायणी को बहुत खूबसूरत मेला होता है यहाँ पे, कौतिक, उत्तरायणी कौतिक। हर तरह का व्यापार, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं उस कौतिक में। और ये बागेश्वर शहर इसके किनारे पे बसा हुआ, दोनों किनारे पे। जीवनदायिनी माँ सरयू यहीं से निकलती है। अरे वो दूसरी बेचारे फॉर्म में बनेगी। जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ गंगा, ये सरयू को बहते हुए, उसी के पीछे से ही पिंडारी ग्लेशियर्स हैं और सारे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। विजिबिलिटी होती नहीं है आजकल, सर्दियों के मौसम में और धुंध सी बढ़ जाती है। तो देखिए दगड़ियों इस पार का नज़ारा और इस पार का नज़ारा। और सामने बाबा बागनाथ, बागेश्वर धाम। और ये अपने पितरों का दाह संस्कार करने के बाद नहाते हुए घाट पर आए हुए लोग। घाट मणिकर्णिका का हो या बागेश्वर का, चिताएं जलती रहती हैं, एक ठंडी होती नहीं है कि एक जल जाती है। तो दगड़ियों ये सरयू है और उधर से वो गोमती आ रही है, दोनों का संगम है। संगम पे ही मोक्ष घाट बनाए होते हैं। चंडी पर्वत और नीलेश्वर पर्वत, ये दोनों आमने सामने हैं। इन्हीं को काट के सरयू नदी बही है आगे। और बीच का जो पत्थर है बड़ा सा, वो वही पत्थर है दगड़ियों जहाँ ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। बहुत बड़ा पत्थर है ये। अब तो इसको पेंट कर दिया जाता है, शिव की मूर्ति बना दी जाती है, इस पर शिव की तस्वीर बना दी जाती है। तो थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी होती तो और मज़ा आता आपको, मगर उम्मीद है कि आप अच्छे से ही देख पा रहे होंगे। ऊपर चंडी देवी का मंदिर भी है चंडी पर्वत पे, और ये नीलेश्वर। तो दगड़ियों इससे 10 किलोमीटर ऊपर एक गांव है कपकोट, ऊपर है गांव सरयू। तो दोस्तों दगड़ियों ये था असली बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा बागनाथ की नगरी। उम्मीद है कि आपको दर्शन हुए होंगे अच्छे से। बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दर्शन अच्छे हुए होंगे। और शाम का वक्त हो गया है, सरयू आरती का टाइम भी हो गया होगा। ये भाई लोग भाग रहे हैं। मैंने कहा भाई लोगों ब्लॉग में आ जाओ तो भागने लगे। तो दोस्तों दगड़ियों अब आरती का टाइम है, टाइम मिला तो आरती भी दिखाता हूँ आपको। बाकी दर्शन आपके अच्छे हुए भगवान की कृपा से और मेरे भी। दगड़ियों सरयू आरती का टाइम हो गया है और भगवान शिव के चरणों में माँ सरयू की आरती हो रही है।
सौभाग्य रहा मुझे सरयू की आरती होते हुए मिल गई। सरयू माता की आरती में मैं शामिल हुआ। आरती चल रही है अभी मेरे पीछे। बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। मैं आज सोच रहा था कि मैं लेट हो गया, मगर मैं लेट नहीं हुआ। मैं सरयू माता की आरती में शामिल हो गया। तो भगवान भोलेनाथ की, भगवान बागनाथ की, भगवान रागनाथ की कृपा है असीम कि मुझे इस आरती में शामिल होने का मौका मिला। तो दगड़ियों, माँ सरयू जिनके पावन जल से न जाने कितने प्राणियाँ जीवन पाते हैं। और जो राजा, अयोध्या के राजा ने जो बुलाई थी सरयू अपने यहाँ, कितने खेतों को, कितने खलिहानों को, कितने प्राणियों को, कितने इंसानों को जीवन देती हुई पहुँच गई और राम के चरणों में जाके अयोध्या मिली। तो दगड़ियों, ये मेरा सौभाग्य ही था कि मैं आज अपने आप को लेट समझ रहा था, मगर मैं लेट नहीं हुआ और मुझे माँ सरयू के आरती में शामिल होने का मौका मिला। तो दगड़ियों, अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बागनाथ का दर्शन, असली बागेश्वर नाथ धाम, बागेश्वर धाम इसी को कहते हैं, यही बागेश्वर है असली। यहाँ बाबा बागनाथ प्राचीन समय से विराजमान हैं और रहेंगे। तो दगड़ियों, ज़्यादा चाहता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो पे, किसी और ब्लॉग पे। तो लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो बहुत ही मन खुश हुआ, मन प्रसन्न हुआ सरयू माँ की आरती में। सरयू माँ आपके सारे काज पूर्ण करे, आपके जीवन में कभी जल और प्राणों का संचार कम ना हो पाए। तो दोस्तों दगड़ियों, आज के लिए विदा चाहता हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। माँ सरयू की जय, बाबा बागनाथ की जय। और सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। और पहाड़ी में बोलूँ तो प्रणाम। दगड़ियों, माँ सरयू के रात्रि दर्शन आरती के फ़ौरन बाद माँ सरयू कल कल बहती हुई जीवनदायिनी हम उत्तराखंड वासियों के, हम कुमाऊँ वासियों के लिए गंगा समान, इनकी उपस्थिति हमारे लिए गंगा समान है। और हम इनका जल गंगा जल के रूप में अपने घरों में रखते हैं। अपने सभी शुभ कार्यों में इसी जल का इस्तेमाल करते हैं। अयोध्या में जो आप सरयू देखते हैं वो यही सरयू माँ हैं। उत्तराखंड से निकली हुई सरयू माँ हिमालय की इन्हीं घाटियों से, इन्हीं गोदों से निकल के ये माँ सरयू जीवनदायिनी, जय हो माँ सरयू। इनका जल हाथ में लेके, गंगा जल समान है हमारे लिए, पीता भी हूँ और अपने ऊपर छिड़क भी लेता हूँ। रात्रि का समय है, स्नान आदि तो नहीं हो पाएगा। सुबह आऊँगा तो फिर स्नान करूँगा। तो दगड़ियों, ये थी हमारी माँ सरयू और इनकी कहानी और बाबा बागनाथ की कहानी। आदिकाल से ही, राम जी के जन्म से पहले ही ये मंदिर यहाँ पे स्थित था। इसका जीर्णोद्धार, इसका बार बार रिकन्स्ट्रक्शन करवाया गया। कतूरी राजाओं से लेके चंद राजाओं तक सभी ने इसमें अपना अपना सहयोग दिया। तो दोस्तों दगड़ियों, ये है बागेश्वर। पुल के ऊपर भी बोर्ड लगा हुआ है बागेश्वर का, आई लव बागेश्वर। तो दगड़ियों, ये है सुंदर सा शहर, सुंदर सी नगरी बाबा बागनाथ की। रात्रि में और खूबसूरत लग रही है। मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो गया हूँ तो मुझे दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। दर्शन भी हुए, माँ की आरती में भी शामिल हुआ और भव्य नज़ारा भी देखने को मिला। ये लोगों के, तीर्थ यात्रियों के बैठने के लिए जगह जगह हट बनाई हुई हैं। तो दगड़ियों, एक बार ज़रूर आइए उत्तराखंड और बागेश्वर धाम के दर्शन कीजिए, सुकून मिलेगा, बहुत ही अलौकिक सुकून मिलेगा। और फिर आप भी कहेंगे आई लव बागेश्वर।